हेलो गाइस, वेलकम टू दिस डेली चैलेंज इन टुडेस डेट इज 15 सितंबर 2024 और आज का लीड कोड प्रॉब्लम नंबर है 137 में। ठीक है, तो क्वेश्चन में हमें क्या दिख रहा है? क्वेश्चन में हमें बताना है कि फाइंडिंग द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग वॉबल्स इन इवन काउंट्स। तो एक बार अपन थोड़ा डिस्कस कर ले, तो आप इस यूआरएल पे जाकर इस प्रॉब्लम को ट्राई कर लेना, अदरवाइज हम इसे डेफिनेटली कोड करेंगे। राइट, सो लेट्स अंडरस्टैंड क्वेश्चन हमसे क्या करना है। तो हमें दे रहे कि गिवन द स्ट्रिंग एस वी हैव टू रिटर्न द साइज ऑफ द लॉन्गेस्ट सबस्ट्रिंग कंटेनिंग ईच वॉवल एंड इवन नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, दैट इज AEIOU मस्ट अपीयर इवन नंबर ऑफ टाइम्स। और हमें वैसी वाली सबस्ट्रिंग रिटर्न करनी है जिसमें ये सारे वॉबल्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स हैं, द मैक्सिमम सबस्ट्रिंग पॉसिबल। राइट, लेट्स अंडरस्टैंड कि इसमें क्या क्या दे रखा है। तो बेसिकली एग्जांपल्स में देख लेते हैं। तो हमें ये स्ट्रिंग दे रखी है और इसमें अगर मैं ये वाली स्ट्रिंग उठाऊं, लीड मिनी कॉवर, राइट, लीड मिनी कॉवर, इसके बीच से यहाँ से, so this is the maximum length of a substring that contains AEIOU the vowels the even number of times, और ये लेंथ है इसकी 30। राइट, तो हमें ये लेंथ रिटर्न करनी है। लीड कोड इज ग्रेट, मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, बट इसमें इसकी आउटपुट आएगी 5। BC अगर इस एग्जाम्पल को आप देखो तो इसमें जो आपका AEIOU सारे 0 0 0 0 रहेंगे, तो इसमें मैक्सिमम लेंथ क्या हो जाएगी? 6 हो जाएगी। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नाउ लेट्स डिस्कस द कॉन्स्टेंट्स। तो कॉन्सेप्ट में बेसिकली दे रखा है कि एस की लेंथ बेसिकली बिटवीन 1 and 5 to 10 power 5 एंड स्ट्रिंग ओनली कंटेन्स द लोअर केस इंग्लिश कैरेक्टर्स। ठीक है, चलो अब इसकी ब्रूट फोर्स अप्रोच डिस्कस करते हैं, जो कि काफ़ी सिंपल है। ठीक है, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच में क्या करते हैं, आप बेसिकली देखते हैं कि यहाँ से आप शुरू करते, फिर आप यहाँ से एंड तक जाते। ठीक है, आप ये देखते कि कब जब भी आपका कैरेक्टर्स और बेसिकली AEIOU आपके इवन हो रहे हैं, जब आपके इवन हो रहे हैं, यहाँ से पहला सिंगल, फिर 4, जब भी आपके इवन हो रहे हैं तो आप एक अपना मैक्स लेंथ वेरिएबल बना दोगे और फिर वो मैक्स लेंथ को कैलकुलेट कर लोगे। राइट, तो मैं एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू दिखा देता हूँ कि कैसे करेंगे इसे। ओके फाइन। ठीक है, ओके, तो अपन ने बोला कि एक अपना हो जाएगा काउंट ऑफ ए, राइट, काउंट ऑफ ई, काउंट ऑफ आई, काउंट ऑफ ओ एंड देन काउंट ऑफ यू। ठीक है, तो ये इनिशियली 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। एक आपका आई चलेगा यहाँ से और एक आपका जे चलेगा यहाँ से। ठीक है, तो whenever जब आप आई से स्टार्ट कर रहे हो तो आपको अपने जे पे देखना है क्या कैरेक्टर है, ओ है। ठीक है, तो आपको जे का काउंट ऑफ कैरेक्टर ओ का 1 बढ़ा दिया। ठीक है, फिर आप देखोगे कि यार अभी क्या मेरे सारे इवन है? नहीं है। राइट, तो एक आप मैक्स लेंथ वेरिएबल बना देना जो कि इनिशियली 0 रहेगा। अभी सारे इवन नहीं हैं। राइट, तो आप क्या करो, जी को आगे लेके जाओगे, एल पे देखोगे, एल का कुछ नहीं करना, आगे बढ़ो। ई पे देखा तो आपने ई को देखा तो ई आपका ऑड कर दिया, फिर आपने देखा अभी आपके सारे इवन है क्या? नहीं, तो आपको अपडेट नहीं करना है। फिर आप यहाँ पे आए तो आपका ये ई जो हो गया वो हो गया इवन, लेकिन वो अभी भी ऑड है, तो आपको मैक्स लेंथ आपका अपडेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे आपने देखा कि आपका ओ इवन हो गया है। ठीक है, ओ को आपने बढ़ाया, फिर आप देखोगे कि क्या सारे कैरेक्टर्स इवन है? यस दे ऑल आर इवन। इट मीन्स कि इस केस में आपको एक कैंडिडेट मिल गया, यहाँ से शुरू होके यहाँ पे खत्म हो रहा है, एक कैंडिडेट मिल गया जिसकी लेंथ आप कैलकुलेट कर सकते हो एंड दैट इज अ कैंडिडेट फॉर द मैक्सिमम लेंथ। तो इस केस में क्या हो जाएगा? जे माइनस आई प्लस 1, तो जे आपका मान लो 0 1 2 3 4 5 6 पे था, तो 6 माइनस आई प्लस 1 तो 7 हो जाएगा आपका मैक्सिमम लेंथ। फिर आप अपने जे को आगे बढ़ाओगे। राइट, अभी भी सारे इवन है, डी का आपको कुछ नहीं करना, सारे इवन है, यस, तो आपकी मैक्सिमम अपडेट जाएगी 8 से। फिर आप जे को यहाँ करोगे, आप यहाँ पे देखोगे कि आपका ये ई है और आपका ये हो गया 3, अभी सारे इवन नहीं है, तो आपको मैक्स लेंथ आपको अपडेट नहीं करना है। फिर यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, फिर यहाँ पे ई पे आएंगे। फिर आपने देखा कि आपका ई जो है 1 बढ़ाओगे तो आपका ये हो गया 4, फिर आपका काउंट ऑफ ई इज इवन, तो आपको अपडेट कर देना, दिस विल बी 7 8 9 10 11, तो 11 माइनस 0 प्लस 1, तो ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप यहाँ पे आओगे, आप देखोगे आपके सारे काउंट इवन है क्या? हाँ है, तो आपको फिर अपडेट करके ये 30 हो जाएगा। फिर आप यहाँ पे आओगे तो आपका ए का काउंट 1 हो गया। ठीक है, ए का काउंट 1 हो गया, तो अब सारे इवन नहीं है, तो आप अपना मैक्स लेंथ अपडेट नहीं करोगे। फिर यहाँ पे आओगे, कुछ नहीं होगा, सारे अभी भी ऑड हैं, तो फिर आप आगे बढ़ जाओगे। अब जे आपका खत्म हो गया, आप ब्रेक कर जाओगे। ठीक है, फिर आपका आई आगे बढ़ेगा, आपको आपके सारे काउंट रीसेट करने पड़ेंगे। ठीक है, और फिर आपका जे फिर यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यहाँ से आप आगे बढ़ोगे और फिर फाइनली आपका मैक्स लेंथ रिटर्न कर दोगे। ठीक है, तो एक बहुत ही ब्रूट फोर्स अप्रोच था। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आपकी हो जाएगी n², और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपकी कांस्टेंट ही रही क्योंकि आपने कोई भी एडिशनल स्पेस यूज नहीं किया। ठीक है, तो ये टाइम हो गया इसका और स्पेस हो गया। ठीक है, ये अप्रोच तो ठीक है, चलो थोड़ा बहुत समझ में आ गया। लेकिन ये अप्रोच जब आप लीड कोड पे सबमिट करोगे तो इट विल गिव यू अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एरर। तो अपन कुछ ऑप्टिमाइज अप्रोच के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है,
तो क्या कर सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसमें मैं थोड़ा इंट्यूशन दे रहा हूँ आपको, क्योंकि प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करना थोड़ा डिफिकल्ट है। सो लेट मी जस्ट गिव यू सम इंट्यूशन बिहाइंड इट। सो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि हमें एक स्ट्रिंग दे रखी है विच इज कंप्राइजिंग ऑफ दीज कैरेक्टर्स C0, C1, C2, C3 एंड अप टू Cn-1. ओके फाइन। नाउ लेट्स से कि वी हैव सम रेंज ऑफ कैरेक्टर्स बिटवीन C0, हमारा कोई एक स्ट्रिंग दे रखा है, सब स्ट्रिंग बेसिकली मैंने उठाया C0 से लेके Ck तक, राइट, देयर इज सम नंबर k, ठीक है। नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम कि इसमें a जो है या तो इवन नंबर हो सकता है इनके बीच में, या फिर a हो सकता है ऑड, राइट, a इज दैट वोबल। लेट्स अज्यूम कि वो इवन है फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी, और उसका मैंने वैल्यू रख दिया 2। सेम थिंग फॉर ई, आई और यू, राइट, ई भी कुछ हो सकता है, इवन या ऑड हो सकता था, आई भी इवन या ऑड हो सकता है, एंड सो ऑन सो फोर्थ, राइट। तो इसमें मैंने क्या किया, मैंने किया हुआ है कि ए C0 से Ck के बीच में ए जो है अपना, अपने अज्यूम कर लिया कि इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, ई अपना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, आई अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, ओ भी अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, और यू अपना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। और यहाँ पे बस मैंने कुछ नंबर्स लिख दिए जस्ट टू रिप्रेजेंट कि इवन और ऑड है, ठीक है। नाउ गाइस द इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर लाइक C0 टू Ck की हम बात कर रहे हैं ना, तो अगर मेरे को ऐसा, और मैंने एक आई दे रखा है विच इज बेसिकली जस्ट से कि के आई जो है द स्ट्रिंग इज लुक्स लाइक दिस, सो C0 टू Ci एंड देन Ci+1 एंड देन Ck, ठीक है, ऐसा अपने आप ये स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है। तो फ्रॉम C0 से लेफ्ट से, C0 से अगर अपन को जो ऐसा पहला कॉम्बिनेशन मिल जाता है ना, जो इस तरीके की कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट कर रहा था, जहाँ पे A इवन था, E ऑड था, I इवन था, O इवन था और U ऑड था, तो लेट्स अज्यूम कि दैट C0 टू Ci इज दैट रेंज जहाँ पे हमें पहली बार ये कॉम्बिनेशन मिली थी, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन मिली थी विच इज बेसिकली जहाँ पे A दोनों इवन थे, जहाँ पे E दोनों ऑड थे, I दोनों इवन थे, O दोनों इवन थे और U दोनों ही ऑड थे। नाउ सी व्हाट कैन हैपन ना, कि ऐसा जो है, राइट, E ऐसा कॉम्बिनेशन अगर इसके अलावा कोई भी डिफरेंट कॉम्बिनेशन हमें मिला होता C0 से लेके Ck-1 के बीच में, वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दैट, क्योंकि फिर उसका डिफरेंस इस इवन के साथ उस ऑड का डिफरेंस वो ऑड को ले जाता, तो उसमें हमें उसमें हम इंटरेस्टेड है ही, ठीक है। नाउ इफ वी फिगर्ड आउट कि लेट्स से फ्रॉम C0 टू Ci, वी फिगर्ड आउट कि Ci इज द नंबर, C0 टू Ci, ये हमें पहला वो Ci मिला जहाँ पे द कॉम्बिनेशंस आर द सेम, राइट, इवन ऑड ऑड, इवन एंड ऑड ऑड। द पॉइंट अबाउट दिस इज कि इससे क्या हो रहा है ना, इससे ये हो रहा है कि जो Ci1 से लेके Ck के बीच में, राइट, Ci1 और Ck, these all numbers, these all vowels, they will be even, right? Why? फॉर एग्जाम्पल अगर ये इवन ऑड होता और यहाँ पे भी अपना इवन ऑड होता C0 से Ci के बीच में, और ये पहली बार हमें ऐसा कॉम्बिनेशन मिला, तो इसका मतलब है कि Ci+1 और K के बीच में ये सारे नंबर्स अपने क्या होते हैं, इवन होते हैं। आप इससे देख भी सकते हो, जैसे यहाँ पे मैंने इवन ले रखा था और यहाँ पे फर्स्ट टाइम इवन यहाँ पे मिला था, ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन, तो 2 - 0, तो ये जो होंगे Ci1 प्लस K के बीच में ये इवन होगा, एंड देन 5 - 3 ये भी इवन होगा, एंड देन 4, राइट, 4 और ये 2 था तो ये भी अपना इवन होगा, ये भी इवन होगा और ये भी इवन होगा, राइट। सो फॉर दिस कॉम्बिनेशन, एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट सच कॉम्बिनेशन, ऐसा कॉम्बिनेशन हमें दिखा था, तो Ci+1 के इसके सारे नंबर्स, ये सारे नंबर्स इवन ही होंगे फॉर द सेम कॉम्बिनेशन दैट वी हैव चेक, राइट। तो अगर ऐसा हो गया, राइट, फॉर दिस कॉम्बिनेशन, ऐसे कॉम्बिनेशन के लिए इवन ऑड, इस कॉम्बिनेशन के लिए मैक्सिमम लेंथ हम कैसे निकालेंगे, ऑल वी हैव टू डू इज कि K-I, बेसिकली ये लेंथ, राइट, I-1 से K वाली लेंथ, और ये लेंथ क्या हो जाएगी गाइस, सिंपली सी K-I, राइट। तो अगर अपना 0 से स्टार्ट किया और I अपना 4 है और अपना K अपना 7 है, तो अपने को कहाँ से कौन सी वैल्यू लेंगे अपनी, 5 से लेकर 7 तक, राइट, एंड दिस विल बी बेसिकली 7 - I4 + 1, 7 - I+1, राइट। तो ये लेंथ अपनी हो जाएगी 3, ठीक है। अब अपने को क्या करना है, अपने को बेसिकली ऐसे सारे कॉम्बिनेशंस ट्राई करने हैं, राइट, A-E-I-O-U क्या हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, इवन हो सकता है, ऑड हो सकता है, ऐसे सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करने, और बस ये चेक करना है कि ये कॉम्बिनेशन फर्स्ट टाइम कब हमको मिला था, और फिर हम बेसिकली उससे बस उसको I से, उस इंडेक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और ऐसे लेंथ की बहुत सारी वो आएगी अपने पास, कैंडिडेट्स आएगी, और उसमें से हमें मैक्सिमम लेंथ ले लेना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब अपने को पता है कि देखो
या तो ए जो था या तो ऑड हो सकता था, इवन हो सकता था, ई जो था ऑड हो सकता था, इवन हो सकता था, आई जो था एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, एनी जो भी हम सब स्ट्रिंग देख रहे हैं स्टार्टिंग से, या तो आई भी इवन हो सकता था, ऑड हो सकता था। सेम गोज फॉर ओ एंड ई ऑल्सो, ठीक है। तो अगर ऐसा है तो हम इन्हें बाइनरी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, वेयर 0 मीन्स इवन एंड 1 मीन्स ऑड। कीपिंग दिस थॉट इन माइंड, हमें पता है कि ऐसे 32 सच कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, राइट। अगर आपका ए, ई, आई, ओ और यू, हर एक हो सकता है ए इवन हो या फिर ए ऑड हो, ई इवन हो या ऑड हो, राइट। तो ऐसे 32 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं डिफरेंट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ऑल्सो वी नो दैट कि एनी नंबर एक्सॉर विथ इटसेल्फ और इवन नंबर ऑफ टाइम्स that value is 0, and any number if we XOR it odd times we give the same number, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम इन नंबर्स को ए, आई, यू को बाइनरी से रिप्रेजेंट करेंगे लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, अगर ये दे रखा है हमको, राइट, तो हमने कोई स्ट्रिंग देख लो, हम कोई स्ट्रिंग को एनालाइज कर रहे हैं, जैसे C0 से लेके CK तक। तो अगर हमें ऐसा नंबर से हम उसको रिप्रेजेंट कर दें तो इसका मतलब ये हो गया कि ए अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स होता है, ई अपना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, आई अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ओ अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स एंड यू अपना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये बेसिकली वो फंडा कह रहा है। अब होगा क्या, लेट्स से कि हमें एक कैरेक्टर मिला यहाँ पे CK+1 विच इज ए, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अपन को जब अगर ए दिखा तो अपने बस इस नंबर पे एक्सॉर कर देंगे 1 से, तो ये अपना हो जाएगा 1 0 0 1 1, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो C0 से लेकर CK+1 है, ये अपना क्या बोलेगा, ये बोल रहा है कि ए जो है वो अब ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है, ई अपना तो ऑड नंबर ऑफ टाइम ही दिख रहा था, आई अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है, ओ अपना इवन नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है और यू अपना ऑड नंबर ऑफ टाइम्स दिख रहा है, राइट। सो ये फंडों का यूज करके, राइट, ये फंडों का यूज करके अपन एक एल्गोरिथम बना सकते हैं जिसमें सारे कॉम्बिनेशंस को हम एनालाइज भी कर सकते हैं, जो कि मैंने ऊपर वाला दिखाया, राइट, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशंस। हमें बस ये देखना है कि ऐसा कॉम्बिनेशन कब पहली बार हमें दिखा था, और बस उससे हमें जो भी अभी करंट टाइम पे जब हमें दिखा, उसे हमें फर्स्ट टाइम जब दिखा था उससे सब्ट्रैक्ट कर देना है, राइट। द रीजन फॉर दैट इज क्योंकि उसके बाद जो i+1 का k जो होगा, i+1 से k तक, ये सारे होंगे इवन, राइट, सारे वॉबल्स यहाँ पे इवन होने लगे, ठीक है। तो चलो अब इसे बना के देख लेते हैं। तो लेट मी जस्ट रिमूव दिस, ठीक है गाइस। तो ओके, यहाँ पे आ जाता है। तो लेट्स कॉल दिस, इसको कहते हैं प्रीफिक्स एक्सॉर। इनिशियली अपना रिजल्ट होगा 0, ठीक है, इनिशियली अपना रिजल्ट होगा 0। इनिशियली अपना कुछ भी नहीं दिख रहा, तो मतलब बेसिकली सारे के सारे इवन है ना, इसी से तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपन, ठीक है। फिर अपन ने देखा ओ मिला अपने को, राइट, तो अपने वैल्यूज है ओ, राइट, तो ओ अगर इससे अपन एक्सॉर कर देंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब जब हमने इतनी स्ट्रिंग को देख ली तो इसका मतलब यह है कि 8 कह रहा है, 8 का मतलब क्या हो गया, 8 का मतलब हो गया 0 1 0 0 0। इसका मतलब ए इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ई इवन नंबर ऑफ टाइम्स, आई इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ओ ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, बट यू इवन नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। तो ये वो कह रहा है। अभी एल का तो कुछ नहीं करना अपने को, ये तो फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पे सीधा बस 8 कर दो। अब ई पे आए तो राइट, ई का वैल्यू 2 है, तो 8 XOR 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है। 8 XOR हो गया अपना 10, ठीक है, 5। ऑल्सो गाइज जस्ट सी हियर, राइट, ठीक है। तो ये अपना हो गया 10, और फिर अपन अब ई पे आए, तो ई पे अपन ने देखा कि अब यहाँ पे अपन अगर ये वैल्यू को 2 को 10 से XOR कर देंगे तो अपन को वापस मिल जाएगा 8, ठीक है। अब एक चीज देखना गाइस, एक चीज, यहाँ पे 8 है, ठीक है, यहाँ पे 8 है, और ये 8 अपने को पहली बार कहाँ दिखा था, ये 8 अपने को दिखा था यहाँ पे। नाउ व्हाई वी आर इन, और एक्चुअली यहाँ पे भी जब थे हम 8 पे, और ये 8 हमें पहली बार कहाँ दिखा था, यहाँ पे दिखा था। तो बेसिकली C0 से लेके एक्चुअली C0 तक ही, राइट, C0 से लेके C0 तक ही यहाँ पे कॉम्बिनेशन अपने को मिली थी, एंड दैट कॉम्बिनेशन वॉज 0 1 0 0 0, ठीक है। और फिर C1 से लेके एक्चुअली C1 तक हमें सेम कॉम्बिनेशन मिली 1 0 0 0 1 0 0 0, ठीक है। इसका मतलब है कि C1 से लेके और बेसिकली CI1 प्लस से K तक लेकर ये सारे कह रहे हैं कि ये नंबर्स हमेशा इवन नंबर ऑफ वॉबल्स ही कंटेन कर रहे हैं एज पर आर थ्योरी, राइट। तो इस केस में हम अपनी लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं कि पहली बार इंडेक्स कब मिली थी, 0 पे मिली थी, और हमें यहाँ 1 पे मिला है 8, और अगर ये हमें पहली बार कहीं मिला था तो उसका भी हम एक
मैप बना देंगे स्टोर करके, राइट, दिस मैप, एंड दिस मैप विल हैव वैल्यूज फ्रॉम 0 to 31, राइट। वाई गाइज? बिकॉज अगर हम सारों का एक्सॉर कर दे, ये सारे अगर प्रेजेंट हो ऑड नंबर ऑफ टाइम, तो इन दैट केस द मैक्सिमम वैल्यू विल बी 31, राइट। और अगर सारे इवन है तो इस केस में हमारी मिनिमम वैल्यू हो जाएगी 0, ठीक है। और इनिशियली हमारा 0, राइट, इनिशियली सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स कहाँ प्रेजेंट है, यहाँ पे, तो इनिशियली 0 पे हमारा -1 होगा, ठीक है, क्योंकि इनिशियली सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। फिर हमने बोला कि फर्स्ट टाइम हमें 8 कब दिखा था, तो वो अपन यहाँ पे कहीं स्टोर कर लेंगे, तो 8 में अपना हो जाएगा 0। फिर अपन यहाँ पे आए तो अपन को यहाँ पे दिखा कि और पहली बार हमें 8 कब दिखा था, यहाँ पे दिखा था, विच इज़ फ्रॉम द थ्योरी, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ऑल वी हैव टू डू कि ये जो इंडेक्स है आपका आई, इससे आप सबट्रैक्ट कर दो कौन सा, जो पहली बार आपको आई दिखा था, तो वो आपकी न्यू लेंथ हो जाएगी। तो न्यू लेंथ आपकी हो गई अभी 1, ठीक है। और एक्चुअली इट मेक सेंस ना, एल जो है कैरेक्टर, इसमें सारे यहाँ से लेके एल में सारे अभी इवन नंबर ऑफ वॉवल्स। फिर हम 10 में आए तो 10 में हमें कभी कोई दिखा नहीं, ठीक है, तो यहाँ पे अपन अपने मैप में 10 स्टोर कर लेंगे। तो 10 में अपन स्टोर करेंगे, क्या करेंगे गाइस, 1, ठीक है। फिर अपन यहाँ पे आए 8, ठीक है। 8 पे अपन ने देखा कि क्या ये ऑलरेडी हमारे मैप में स्टोर था, हाँ था। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टोर था 0 पे, ठीक है। तो ये जो है इसमें अपने सारे वोबल्स इवन नंबर ऑफ टाइम्स ही होगा, ठीक है। तो अपनी लेंथ हो जाएगी 3 - 0, जो न्यू लेंथ हो जाएगी 3, ठीक है, फाइन। फिर अपन यहाँ पे आएंगे तो इसका अपन को कुछ यूज़ नहीं करना, तो ये अपना 8 ही रहेगा, और फिर अपनी लेंथ हो जाएगी यहाँ पे 4, ठीक है। फिर सी पे आएंगे, थोड़ा मैं नीचे लगाता हूँ, सी पे आएंगे वापस से 8, और ये अपना 5, तो अपनी लेंथ हो जाएगी क्या, 5 - 0, तो अपनी लेंथ हो जाएगी 5, ठीक है। फिर अभी यहाँ पे आएंगे 6 पे देखेंगे कि हमारा अभी जब इसको एक्सॉर करेंगे तो 8 का वैल्यू, ओ का वैल्यू क्या था 8, तो 8 एक्सॉर 8 क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। और 0 आपका पहली बार कहाँ दिखा था, यहाँ पे दिखा था -1 पे, राइट। तो जैसे ये दिखेगा तो आपकी लेंथ क्या हो जाएगी, दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएंगे 7, ठीक है। तो ये बेसिकली ये कह रहा है कि जब आपका एक्सॉर यहाँ पे 0 हो गया, तो स्टार्टिंग से लेके अब तक यहाँ पे सारे इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है, राइट, ऑल वोबल्स आर इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट। ऐसा पहली बार कब हुआ था, ऐसा पहली बार हमारा स्टार्टिंग में हुआ था -1 इंडेक्स पे, ठीक है। फिर डी पे आए तो ये भी 0 ही रहेगा। फिर हमारी लेंथ अपडेट करेंगे, हमारी लेंथ हो जाएगी कितनी हो जाएगी, 7 माइनस इंडेक्स क्या है 0 का -1, तो ये हो जाएगा अपना 8, ठीक है। फिर अपने ई पे आए, राइट, ई पे आए तो ई पे अपने क्या हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। 2 अपने को पहले कभी दिखा था, नहीं दिखा था, तो फिर ये अपना वैल्यू स्टोर कर दो, तो 2 पे अपना स्टोर हो जाएगा, 2 पे अपना क्या स्टोर हो जाएगा 8, राइट। फिर अपन जी पे आएंगे तो यहाँ पे भी अपने को 2 ही रख रहेगा, ठीक है। वही अपना 9 पे था, और ये क्या अपना मैक्सिमम बन रहा है, नहीं, राइट, 9 - 8 1 ही हो रहा है, और मैक्सिमम लेंथ हमारी ऑलरेडी 8 हो चुकी है। फिर हम आगे चलेंगे, यहाँ पे भी 2 ही रहेगा, ठीक है। और ये हमारा क्या हो जाएगा 10, मैक्सिमम लेंथ नहीं होगी, तो फिर आगे बढ़ेंगे, फटाफट कर लेता है। फिर यहाँ पे जब ई पे आए तो 2 XOR E बेसिकली अब 0 हो गया। इसका मतलब है कि ये सारी रेंज में सारे वॉबल्स अभी इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है। और ये अगर 11 था तो लास्ट पहली बार हमने 0 कहाँ देखा था, -1 में, तो 11 - 1 में 12 हो जाएगा, तो 12 हमारी मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी। फिर हम F पे आएंगे, F पे भी हमारा 0 रहेगा, F कुछ कंट्रीब्यूशन कर नहीं रहा, तो ये 12, तो 12 - -1, तो हमारी मैक्सिमम लेंथ हो गई 13, ठीक है। फिर A पे आएंगे तो ये हमारा 13 हो गया, A 0 XOR A, तो ये अपना हो जाएगा 1, तो ठीक है। तो 1 हमने कभी पहले दिखा नहीं, तो 1 को स्टोर कर लो, कौन से इंडेक्स पे, 13 पे, मतलब फर्क नहीं पड़ता इससे। फिर हमारे 14 पे आए, टी पे आए, और फिर हमारा इसको एक्सॉर करेंगे, तो टी का हमें कोई यूज़ नहीं है, हमें केवल अपने वॉबल्स का लेना है, तो ये भी 1 ही रहेगा। और फिर हम अपना कैंडिडेट कैलकुलेट करेंगे, तो इट विल बी 1 विच विल नॉट अपडेट द मैक्सिमम लेंथ। तो हमारी मैक्सिमम लेंथ यहाँ पे आ जाएगी 13, विच इज़ फ्रॉम OLEETCODEGREL। इसमें देखो O कितनी बार आ रहा है, O अपना 2 बार आ रहा है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स। E अपना 4 बार आ रहा है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स। और अपना क्या था, एक A भी 0 है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स। I अपना 0 है, इवन नंबर ऑफ टाइम्स, और U भी अपना 0 है, तो इवन नंबर ऑफ टाइम्स। सो गाइस, दिस इज हाउ वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन, ओके। तो ये अपने को अगर समझ में आ गया तो अब से टाइप ग्रुप में से डिस्कस कर लेते हैं। टाइप ग्रुप में इसकी लीनियर ही रही, हमने इसे बेसिकली एक ही बार जब प्रीफिक्स एक्स और एरे अपना कैलकुलेट कर रहे थे, तभी हम अपना मैक्सिमम लेंथ भी कैलकुलेट कर रहे थे। और हमने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस बनाई है क्या,
एक प्रीफिक्स ओके, हमने एक प्रीफिक्स XOR एरे बनाया है तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी लीनियर रहेगी, तो दिस विल वोंट बी कांस्टेंट, दिस विल बी एक्चुअली लीनियर। ठीक है, और फिर फाइनली हमारा मैक्स लेंथ हम कैलकुलेट कर देंगे और कुछ बस टेम्पररी वेरिएबल्स बनाए। सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब इसको नेक्स्ट वीडियो में अपन कोड कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट चीज़ तो आपको याद रखनी है इस प्रॉब्लम से, ये चीज़ राइट, दिस C0 to CK वाला थिंग। तो हमने देखा कि AEIOU इवन ऑड करके इसके बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं। फिर हमने बोला कि लेट्स से कि वही कॉम्बिनेशन है इवन ऑड ऑड। ठीक है, C0 to CK के बीच में इन सारे कैरेक्टर्स में A इवन नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है, E ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, I इवन नंबर ऑफ टाइम्स, O इवन नंबर ऑफ टाइम्स एंड U ऑड नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हो रहा है। तो सर द कैन बी सेड कि ऑल वी हैव टू डू कि हमें पीछे से वापस से एक CI पे पहुंचना है जहाँ पे हमें ये सेम कॉम्बिनेशंस मिल जाए, राइट, सेम कॉम्बिनेशंस मिल जाए कि A वापस से इवन हो, ऑड हो, इवन हो और ऑड हो। इससे क्या फ़ायदा होगा ना, इससे ये फ़ायदा होगा कि CI+1 से K तक लेकर ये सारे नंबर फिर इवन नंबर ऑफ टाइम्स हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इवन में से इवन हटाओगे, इवन में से अगर इवन हटाओगे तो आपका बचेगा इवन ही, ऑड में से ऑड हटाओगे तो आपका बचेगा इवन में से इवन हटाओगे तो ऑड। और कोई भी कॉम्बिनेशन होता है, लेट्स से इससे बस कोई भी एक दूसरा कॉम्बिनेशन ले लेते हैं, ऑड इवन ऑड और ऑड। ठीक है, तो ठीक है, तो इसका मतलब कि अब CI+1K जो ये बच रहा है, CI+1K में आप अगर देखो तो इवन माइनस ऑड क्या हो जाएगा, इवन माइनस ऑड, अपने ऑड हटा दिए, ऑड ए हटा दिए इवन से, तो अपने बचेगा क्या, यहाँ पे ऑड ए बचेंगे ना, बट देन दिस वोंट बी अ कैंडिडेट ओनली। ठीक है, तो इसका थोड़ा डिफिकल्ट था इंट्रोडक्शन समझना, बट आई होप यू गॉट इट आफ्टर अ डीप डिस्कशन ऑफ दिस। काफ़ी चीज़ें थी यहाँ पे, बिट मास्क वाला चीज़, कैसे उसे क्रिएट करना है, कैसे डिफरेंट कॉम्बिनेशन को क्रिएट करना है, तो काफ़ी थोड़ा डिफिकल्ट प्रॉब्लम था, बट लेट्स कोड इट आउट, तब हम इसको थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। एंड दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय। ओके गाइस, तो चलो इसे कोड कर लेते जल्दी से। तो बेसिकली हमने क्या बोला, हमें पहले एक तो वो हर वॉबल्स को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना, लाइक ए कैन बी रिप्रेजेंट विथ द वैल्यू 1 एंड देन क्या कर रहा हूँ, सॉरी, ए कैन बी रिप्रेजेंट विथ वैल्यू 1 and then E can be represented with value 2 and I with 4 and then O with 8, yes, and then U with 16, right? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम एक मैप बना सकते हैं। तो let me call this the CVal array and this will be of size 26, right? और फिर इसमें CVal में अपने को क्या स्टोर करना है, A माइनस A इज इक्वल टू 1, राइट, एंड देन इसको कॉपी कर लेते हैं और बाकियों के लिए भी डाल देंगे। ठीक है, सो दिस विल बी E और इसका वैल्यू अपन 2 स्टोर कर रहे हैं, फिर ये 4, फिर 8, फिर ये 16, राइट, एंड देन दिस इज AEIO एंड U, राइट। सो ये आपने स्टोर कर लिया। दिस इज बेसिकली कोई भी नंबर ऐसे का रिप्रेजेंट कर रहा है 0 1 0 0 1, तो इसका मतलब है कि A ऑड नंबर ऑफ टाइम्स, A इवन नंबर ऑफ टाइम्स, I इवन नंबर ऑफ टाइम्स एंड देन O ऑड नंबर ऑफ टाइम्स एंड U इवन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। सो दिस इज अबाउट दैट। एंड देन हमने बोला कि हमें एक प्रीफिक्स XOR वो चाहिए जो कि हर टाइम पे ये कैलकुलेट करेगा कि अभी क्या सीन चल रहा है, राइट। इनिशियली सारे बबल्स इज अपीयरिंग इवन नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। दिस इज देयर एंड देन वी सेट कि हमें बेसिकली एक इंडेक्स कैलकुलेट करना है, लेट्स कॉल दिस M indexes and this would be of size 32, राइट। सो ये बेसिकली ये जो नंबर्स है, राइट, ये नंबर्स, इन नंबर्स का ये प्रिडिक्ट कर रहा है कि ये फर्स्ट टाइम हमारे स्ट्रिंग में कब अपीयर हुआ था। ओके, एंड देन ऑल वी हैव टू डू, इनिशियलाइज दिस index initially with M indexes dot length with of I initially with -1, right। अगर -1 है तो ये इनिशियलाइज नहीं हुआ है क्योंकि हमें इसे एक बार ही इनिशियलाइज करना है, तो दिस हाउ विल डू इट। जब भी वो -1 है तो हम उसे डाल देंगे कि ऐसा पहली बार ये कब दिखा था। ठीक है,
Now what we have to do, we have to go through each character. So int I is equal to 0, I less than s as a string अपनी s dot length and then I plus plus. ठीक है, तो अपन पहले अपना कैरेक्टर निकाल लेते हैं जस्ट टू, ताकि बार बार हमें s dot कैरेट I यूज़ ना करना पड़े. ठीक है, तो ये अपना हो गया. फिर और अपने को करना है p XOR इज इक्वल टू p XOR ऑफ कहाँ से हम लाएंगे, C-val से लाएंगे, C-val से C माइनस A, राइट. तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई स्ट्रिंग थी, लेट्स से APA, तो इनिशियली हमारा P XOR फर्स्ट कैरेक्टर के लिए क्या हो जाएगा 1, राइट. फिर P उसका वैल्यू 0 ही है तो वो हमारा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा, तो P XOR हमारा 1 हो गया. फिर यहाँ पे P XOR 0 हो जाएगा, विच इज स्टेटिंग कि सारे वापस इवन नंबर ऑफ टाइम्स प्रेजेंट है. ठीक है, तो ये अपन ने कर दिया. इसके बाद अपन को चेक करना है कि जो हमारा मैप है m इंडेक्सेस ऑफ P XOR, अगर ये कभी भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, ठीक है, ये कभी भी इनिशियलाइज नहीं हुआ है, या फिर हमारा P XOR अगर ये 0 के बराबर नहीं है, तभी हमें इसे अगर ये हमारा इनिशियली -1 है एंड ये कभी हमारा 0 नहीं, राइट, 0 के तो हमें उसे -1 ही रखना है. अदरवाइज हमारे इस मैप में फॉर दिस XOR वैल्यू में अपने I को भर देना है. ठीक है, आई एक्सप्लेन दिस व्हाट इज हैपनिंग हियर. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जब थे अपन, ठीक है, तो हम हर स्ट्रिंग पे जा रहे, तो ये हमारा 0, 1 और 2 इंडेक्स है. ठीक है, फिर हमारा P XOR है, राइट, और हमारा M इंडेक्स जो है इनिशियली सारे वैल्यूज पे -1 है. ठीक है, तो अपन ने क्या बोला कि यहाँ पे हमें दिखा कि वी हैव एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ऑड नंबर ऑफ A, राइट. तो अपन ने उसको कैसे कर लिया, ऑड नंबर ऑफ A इज बेसिकली P XOR में अपना हो जाएगा वो वैल्यू 1, राइट. तो फिर हमारा मैप इंडेक्स जो है उसके 1 में अपन ने बोल दिया कि दैट इज स्टोर्ड एट 0. ठीक है, फाइन. फिर अपन ने कर लिया. और फिर कभी भी अपन को दिखा कि अब यहाँ पे जब आएंगे तो हमारा P XOR हो जाएगा 0. ठीक है, तो अपन को कभी भी 0 जब हो 0 है तो उसके लिए अपना इंडेक्स अभी अपडेट नहीं करना है, क्योंकि 0 वाला इंडेक्स हमेशा -1 के लिए रहेगा, राइट. सो दैट इज दैट वन. और फिर अब बस हमारा एक मैक्स लेंथ कैलकुलेट करना है. तो लेट्स कॉल दिस m लेंथ इज इक्वल टू 0 एंड m length is equal to map.max of m length, and what is the length is basically I minus कहाँ पे वो हमें दिखा था, right, which is at m indexes of P XOR, and then finally we'll return the m length, right. So let me just run this code quickly. इसका एक बार डिबग भी करेंगे, इसको सबमिट कर देता है. ठीक है, तो चल गया. Let me just copy this and paste it in my notes. ठीक है गाइस, तो अब देखते हैं कि अपन ने क्या क्या किया. ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने ये एक C-val एरे बना दी, जिसपे बेसिकली हमें वो 32 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस एनालाइज करने थे कि A इवन है या A ऑड है, E इवन है या ऑड है, टुगेदर कैसे है. ठीक है, फिर हमने क्या बनाया, हमारे P XOR बनाया, जो कि बेसिकली एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम C0, ठीक है, फिर C1, ठीक है, और फिर CK तक ये बता रहा है P XOR कि अभी A इवन है या ऑड है, E इवन है या ऑड है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ, राइट. एंड देन हियर वी इनिशियलाइज सम इंडेक्सेस बिकॉज वी नो कि अगर हमें वो CI+1 से लेके CK वाला जो ढूंढना था, तो उसके लिए हमें उसका पहला इंडेक्स पता होना चाहिए था. लेकिन ऐसे जो वैल्यूज़ है, राइट, जो एक पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ इवन या ऑड नंबर ऑफ A या फिर इवन ऑड नंबर ऑफ E, दिस विल अपीयर मल्टीपल टाइम्स, राइट. लेकिन हमें इसका फर्स्ट वाला वो चाहिए था, राइट. अगर वो हमें मिल जाता, लेट्स से कहाँ से, C0 से लेके CI के बीच में, तो CI वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी ऑब्जर्व दैट कॉम्बिनेशन. इसका मतलब है कि CI+1 से लेके CK तक ये जो कैरेक्टर्स हैं, बेसिकली दिस विल हैव द ऑल द वोवेल्स एज द इवन नंबर्स, राइट. इसके लिए हमने पहले तो ये सारों को -1 इनिशियलाइज कर दिया. अब हम 0 के लिए चेक क्यों नहीं कर रहे हैं, राइट.
द रीजन वी आर नॉट चेकिंग इट फॉर 0 इज बिकॉज कि अगर हमें कभी भी ऐसा दिखा कि सारे के AEIO सब इवन है, तो उसके लिए हमें कभी भी इंडेक्स अपडेट नहीं करनी, बिकॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन वी सॉ कि P XOR इज 0, राइट, कुछ भी स्ट्रिंग होगी, राइट, आपकी कोई भी स्ट्रिंग होगी, लेट्स से एप्पल, राइट, एप्पल के लिए यहाँ पे पहले इस टाइप पे सारे वॉबल्स आपकी इवन नंबर ही हैं, राइट। उसके बाद फिर आप एक कैरेक्टर को देखते हो और बोलते हो कि ठीक है ये A आया तो अब ऑड नंबर ऑफ A हो गया, यहाँ पे देखा तो अभी यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ A है, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ A है, यहाँ पे भी ऑड नंबर ऑफ A है, यहाँ पे बोल रहे हो ऑड नंबर ऑफ A एंड E है, एंड सो फोर्थ, राइट। बट कभी भी आपको कैसा दिखे लाइक E और A दिख गया, राइट, तो आप और लेट्स नॉट दिस, और हाँ ठीक है, तो ऐसा दिख गया आपको, तो आप जब 0 के लिए देख रहे हो तो राइट, तो आपको 0 यहाँ पे पहली बार मिला है ना, P XOR आपको 0 पहली बार मिला, राइट, हाँ P XOR 0 आपको यहाँ पे पहली बार मिला, ठीक है, और आपका स्टार्टिंग में था, तो इसका मतलब है कि आपको ये जब 0 मिल रहा है तो आपको इसे कभी स्टोर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम व्हेन यू सॉ दैट ऑल ऑफ देम वर इवन, जो आपको पहला कब दिखा होगा, आपकी ये सारी स्ट्रिंग से पहले बार, राइट, सो दैट इज वाई वी आर डूइंग दैट, राइट, इसीलिए हम लोग ये P XOR को 0 से कंपेयर नहीं कर रहे। ओके गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू लाइक्ड इट, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, लेट मी नो इन कमेंट्स, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं उससे थोड़ा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू एंड सी यू नेक्स्ट वन, बाय।